सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे पास आपके लिए एक आज क्वेश्चन है। जस्ट इमेजिन करो, आप रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो। अगर कोई हैकर बीच में आपके पैकेट्स स्निफ करे तो क्या आपका पासवर्ड्स लीक हो जाएगा? आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। आंसर है नहीं, क्योंकि HTTPS और एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपका पासवर्ड सेफ रखता है। लेकिन HTTPS के पीछे का असली मैजिक क्या है और 2025 के टाइम में ये टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। HTTP पर डेटा प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब जो भी रास्ते में आएगा इजीली रीड कर लेगा। ये वैसा ही है जैसे आप एक पोस्ट कार्ड भेज रहे हो, कोई भी पोस्टमैन बीच में पढ़े तो समझ जाएगा। HTTPS वही पोस्ट कार्ड को एक लॉक बॉक्स में डाल देता है और उसका की सिर्फ असली रिसीवर के पास होता है। इसलिए आज के टाइम में बिना HTTPS के वेबसाइट चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गूगल क्रोम और फायरफॉक्स सब HTTP साइट्स को नॉट सिक्योर मार्क करते हैं और उस साइट्स की SEO रैंकिंग भी डाउन कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि SSL या TLS है क्या? SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट्स लेयर और TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच सिक्योर कनेक्शन बनाता है। मतलब अगर आप अपना कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हो तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सर्वर तक जाता है। इससे हैकर बीच में डेटा चोरी नहीं कर पाते। SSL पहले का वर्जन था जो 1990s से यूज होता था। आज के टाइम में TLS उसका इम्प्रूव्ड और सिक्योर वर्जन है। और एक्चुअली जो आप SSL सर्टिफिकेट कहते हो वो भी टेक्निकली एक TLS सर्टिफिकेट ही होता है, लेकिन लोग अभी भी हैबिट के चलते उसे SSL बोलते हैं। अब SSL और TLS में डिफरेंस समझ लेते हैं। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं हमारा डेटा इंक्रिप्ट होता है, लेकिन सवाल ये है कि इंक्रिप्ट करने के लिए कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, SSL या TLS? इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SSL की, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL मोस्टली RSA एल्गोरिदम यूज़ करता था की एक्सचेंज के लिए। इंक्रिप्शन के लिए ये पुराने साइफर्स यूज़ करता था, जैसे DES, 3DES और RC4। और हैशिंग के लिए MD5 और SHA यूज़ करता था। प्रॉब्लम ये था कि ये सब एल्गोरिदम्स आज के टाइम में वीक हो गए हैं। अटैक्स जैसे बीस्ट, पॉडल और हार्टब्लीड ने SSL को इनसिक्योर बना दिया है। अब बात करते हैं TLS की, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो SSL का अपग्रेडेड वर्जन है। TLS अभी भी RSA सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें ECDHE यानी कि इलिप्टिक कर्व डिफी-हेलमैन इफिमेरल जैसे एल्गोरिदम्स यूज़ करता है, जो परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी जैसा फीचर प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड सिक्रेसी का मैजिक ये है कि पास्ट कन्वर्सेशंस रिमेन सेफ इवन इफ फ्यूचर में प्राइवेट की गेट लीक, क्योंकि हर न्यू सेशन के लिए एक टेम्पररी वन टाइम की बनता है और ये ECDHE एल्गोरिदम से जनरेट होता है। मतलब हर कनेक्शन एक नया लॉक और नई की यूज़ करता है, जिससे डेटा चोरी होने के बाद भी सेफ रहता है। इंक्रिप्शन के लिए TLS मॉडर्न साइफर्स यूज़ करता है, जैसे AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और चाचा 20 पॉली 1305। और हैशिंग के लिए स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स जैसे SHA 256 और SHA 384। TLS के वर्जन्स 1.2 और 1.3 आज के टाइम में सबसे सिक्योर और वाइडली यूज्ड होते हैं। अब थ्योरी समझ गए हैं, लेकिन चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि SSL TLS एक्चुअली कैसे काम करता है। ये 3 स्टेप्स में कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। फर्स्ट स्टेप है हैंडशेक एंड ऑथेंटिकेशन, जिसमें सर्टिफिकेट चेक होता है। सबसे पहले जब आप ब्राउज़र में HTTPS वेबसाइट ओपन करते हो, ब्राउज़र सर्वर से कहता है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। देन सर्वर अपना TLS सर्टिफिकेट भेजता है, जो एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया होता है। इससे ब्राउज़र कंफर्म करता है कि आप सही वेबसाइट पे हो, ना कि किसी हैकर के फेक सर्वर पे। ये चेक करने के लिए कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लो, उसमें आप कोई भी एक साइट पे विजिट करो। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पैडलॉक आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे ये किसको इशू किया गया है, कौन से डोमेन को, r.bing.com, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। देन नेक्स्ट, इशूड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसका ओनर भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। एंड जैसे ATM कार्ड का एक्सपायरी होता है वैसे इसका भी होता है। एंड देन नेक्स्ट इज, ये एक डिजिटल सिग्नेचर है जो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज करके जनरेट होता है। और डिटेल्स के लिए आप ये टैब में जा सकते हो। नेक्स्ट है
की एक्सचेंज, जिसमें की एक्सचेंज डिसाइड होता है। पहले के ज़माने में RSA या फिर डिफ़ी-हेलमैन यूज़ होता था, लेकिन 2025 में ब्राउज़र TLS 1.3 यूज़ करता है। इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ वन राउंड ट्रिप में सिक्योर कनेक्शन बना जाता है। पुराने वीक एल्गोरिदम्स जैसे RC4 और SHA-1 हटा दिए गए। ये भी चेक करने के लिए आप अपने ब्राउज़र के डेव टूल्स को ओपन करो। नेटवर्क टैब में जाके किसी भी HTTPS रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। उसमें आपको सिक्योरिटी सेक्शन दिख जाएगा और आपका कौन सा TLS वर्जन है और कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है वो भी दिख जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट वर्जन है और ओल्ड इनसिक्योर एल्गोरिदम्स रिमूव कर दिए गए हैं। देन की एक्सचेंज है, जहाँ पे आप पोस्ट क्वांटम देख सकते हो। ये एक सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। दोनों साइड से एक सीक्रेट सेशन की डिसाइड करते हैं, जो सिर्फ उनके पास ही होती है। देन सर्वर सिग्नेचर, इसमें सर्वर अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है, जैसे SHA-256 हैशिंग सिक्योर करता है कि सिग्नेचर टैम्पर प्रूफ है या नहीं। देन साइफर डिसाइड होता है, जैसे कि AES, जैसे कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128 बिट GCM, गैलियस कैंटर मोड। ये एक मोड ऑफ ऑपरेशन है जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जैसे AES के साथ यूज होता है। डेटा इंक्रिप्ट करता है प्लस इंटीग्रिटी चेक भी देता है, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो या पासवर्ड, तो उसे अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो एक गार्बेज टेक्स्ट हो जाता है हैकर्स के लिए। तो अब जब को ये पैडलॉक सिंबल या HTTPS लिखा हुआ दिखे, याद रखना पीछे एक पूरा हैंडशेक की एक्सचेंज और इंक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है, जो आपके डेटा को सेफ रखता है। आज के टाइम में HTTPS के साथ कुछ और नए फीचर्स भी आते हैं, जैसे फॉरवर्ड सिक्रेसी। अगर हैकर डेटा रिकॉर्ड भी करे, वो फ्यूचर में भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। HTTP 3 विद QUIC प्रोटोकॉल अब HTTPS TCP के ऊपर नहीं बल्कि UDP के ऊपर चल रहा है। इससे स्पीड और लेटेंसी दोनों इम्प्रूव होती है। सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ हर सर्टिफिकेट पब्लिक लॉग में रिकॉर्ड होता है। फेक एक्सेसल डिटेक्ट करना इजी हो गया है। और HSTS यानी HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई है, जिससे ब्राउज़र को फोर्स करता है कि सिर्फ HTTPS पर ही साइट ओपन हो, चाहे यूज़र गलती से HTTP लिखे। तो दोस्तों अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक HTTP साइट ओपन करके देखिए, आपके ब्राउज़र में तुरंत वार्निंग आएगी नॉट सिक्योर। वही साइट HTTPS पर खोलिए, पैडलॉक सिंबल आएगा और सिक्योर दिखाएगा। और अगर आप थोड़ा और टेक्निकली जाना चाहते हो तो वायरशार्क जैसे टूल में HTTP डेटा को आप क्लियर टेक्स्ट में देख सकते हो, लेकिन HTTPS डेटा सिर्फ रैंडम इंक्रिप्टेड कैरेक्टर्स की तरह दिखाई देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, याद रखिए पैडलॉक सिंबल का मतलब सिर्फ इंक्रिप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि साइट 100% ट्रस्टेड है। बहुत सारे फिशिंग वेबसाइट्स भी आज HTTPS यूज़ करते हैं, मतलब वो आपका डेटा इंक्रिप्ट करेंगे लेकिन गलत जगह भेजेंगे। और यही एक मेजर रीज़न है कि OAPS टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ के लिस्ट में क्रिप्टोग्राफिक फेल्योर्स आज भी एक टॉप रिस्क है। अगर सर्टिफिकेट गलत कॉन्फ़िगर हुआ, आउटडेटेड एल्गोरिदम यूज़ हुआ या इंक्रिप्शन प्रॉपरली अप्लाई ना हो, तो डेटा ब्रीच हो सकता है। इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अपने OAPS प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। तो अब आपको समझ आया है कि छोटा सा पैडलॉक कितना पावरफुल है। वो सिर्फ एक छोटी सी सिंबल नहीं बल्कि आपके UPI पेमेंट्स, बैंक लॉगिंग्स और चैट्स के पीछे एक पूरा क्रिप्टोग्राफिक शील्ड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी OAPS टॉप 10 प्लेलिस्ट चेक करिए, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक फेलियर और दूसरे वेब सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं।